अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तैयारियां व्यापक हैं और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जाएगा। जिलों की नगरी उदयपुर में विभिन्न आयोजन होंगे। ओसवाल सभा की ओर से विशेष रूप से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय सभागार में ये महा महोत्सव होगा। व्यापक रूप से तैयारियां चल रही हैं और सभी इस तैयारियों में जुटे हुए हैं कि ये महा महोत्सव धूमधाम से मने। क्या खास रहेगा इस आयोजन में, जी बताएं। ओसवाल सभा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं किरण पोखरना, ओसवाल महिला मंडल प्रकोष्ठ की अध्यक्ष। इस बार ओसवाल सभा की ओर से महिलाओं को समर्पित है। ये पूरा प्रोग्राम महिलाओं के द्वारा और महिलाओं को समर्पित किया जा रहा है। इसमें बढ़ चढ़कर महिलाएं भाग ले रही है और बढ़ चढ़ पूरे प्रोग्राम को मैनेज महिला ही कर रही है। भाई साहब का पूरा सहयोग है, प्रकाश जी भाई साहब का, श्रीमान प्रकाश जी भाई साहब का पूरा सहयोग है, सभा का पूरा सहयोग है, लेकिन बढ़ चढ़कर पूरा महिलाएं सहयोग कर रही है और महिलाएं भाग ले रही है। सांस्कृतिक प्रोग्राम है और भव्य कवि सम्मेलन भी है, यानी अनेक प्रोग्राम है और कम से कम पूरे उदयपुर से 5,000 लोग आने की संभावना है जैन समाज से। और इसमें बहुत ही उत्साहित है और प्रोग्राम करने जल्दी से जल्दी होंगे, उसके लिए हम सब बढ़ चढ़कर काम करने में अग्रणी हैं। बताएं क्या। प्रकाश चंद्र कोठारी, अध्यक्ष ओसवाल सभा। जैसा कि ओसवाल सभा सदैव ही महिलाओं से समर्पित रही है, हमारे पूर्वजों ने जब इसकी नींव डाली थी उसी समय से ओसवाल सभा में महिलाओं को वोट का अधिकार रहा है। इस माने में देखें तो एकमात्र जैन संस्था है ओसवाल सभा जिसमें महिलाओं को इसके गठन के समय से ही मतदान का अधिकार दिया गया। किसी भी संस्था में महिलाओं को मेंबर्स बनने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन ओसवाल सभा एकमात्र एक ऐसी संस्था है जिसमें ओसवाल महिलाएं सभी सदस्य हैं और हमारे जो चुनाव होते हैं उसमें मतदान का अधिकार है। साथ ही इस वर्ष हमने और इसको महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष हमने महिलाओं को कार्य परिषद के जो हमारे चुनाव होते हैं 51 सदस्य निर्वाचित होते हैं, इसमें भी 30% महिलाओं के पद आरक्षित किए हैं, अर्थात 50 में से 51 में से 15 महिलाएं निर्वाचित होगी। साथ ही कार्यकारिणी में जो हमारे 20-21 पद हैं उसमें भी 1/3 पद महिलाओं के लिए हमने आरक्षित किए हैं। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष जो महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें भी हम 7 महिलाओं को जो हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ योगदान कर रही है, ऐसी 7 महिलाओं को हमने चयन करके उनको उस दिन पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। अर्थात हम सभी कार्यक्रम महिलाओं द्वारा संचालित हो रहे हैं, कार्यक्रम महिलाओं द्वारा किया जा रहा है और महिलाएं ही अपनी सब प्रस्तुतियाँ देगी। जो भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होगी सिर्फ महिलाओं द्वारा होगी और कार्यक्रम का संयोजन भी महिलाएं ही करेगी। कितना उत्साह है। रचिता मोगरा, बहु प्रकोष्ठ महामंत्री। उत्साह तो आप पूछो ही मत, क्योंकि आप रोज़ ही देख रहे होंगे कि कितने उत्साह से और कितने लगन से लोग हमारी महिला मंडल की, तीनों महिला मंडल की लेडीज़ें जो है वो जोरों शोरों से हम तैयारियों पे लगी हुई है। उसके साथ मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ प्रकाश कोठारी साहब का कि उन्होंने स्वागत से लगा कि राष्ट्र क्रांति तक की सारी जो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे, हमारा 8 मार्च का प्रोग्राम है, तो सारी जिम्मेदारी हमें दी है। तो हम अंकल को आश्वासन दिलाते हैं कि बड़ी बखूबी से इसको हम निभाएंगे और आगे से आगे आपके आदेशानुसार हम काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही विशेष रूप से ये महा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। कितना उत्साह है इस महोत्सव को लेकर, जी बताएं। मैं फतेह सिंह मेहता, ओसवाल सभा का कोषाध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ पहली बार महिलाओं का इतना बड़ा महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। ये बहुत ही सफलतापूर्वक प्रोग्राम होगा, ये हमारी शुभकामनाएं हैं लोगों को और हम चाहते हैं कि हजारों लोग इस प्रोग्राम में आए और हमारे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि हमारा प्रोग्राम बहुत ही और आगे बढ़ता रहे हमेशा के लिए और लोग बाग याद करें कि हाँ, ओसवाल सभा का ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ हो। धन्यवाद। देखिए आप, हमारी महिलाओं में कितना उत्साह है इस प्रोग्राम को लेकर। आज मैं इतनी खुशी हो रही कि कल आंटी जी का फोन आया है कि आपके प्रोग्राम में मुझे भी सम्मिलित होना है और मुझे भी आपके प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हमें बड़ी खुशी होती है कि हम जैसी महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए आज इस एज में स्वयं ओसवाल भवन में गाड़ी लेके आना बहुत मुश्किल होता है सिटी में। वहाँ आंटी जी इस एज में आप 4 व्हीलर चला के आए। आपका शुभ नाम आंटी जी? रेखा मोगरा। देखिए मैं रेखा मोगरा, वाइफ ऑफ एडवोकेट सवाईलाल जी मोगरा। मैं ओसवाल भवन से पहले से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ एक रूम भी मैंने बनाया है और डोनेट किया है और कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साह दिख रहा है। बहुत अच्छा कार्य कर रही है और महिलाओं को खास करके प्रेफरेंस दिया है इस जगह में, तो उनको इस तरह से कार्यक्रम करने का, प्रैक्टिस करने का और मोटिवेशन करने का। मैं 85 की हूँ, लेकिन मेरे में वो ऊर्जा अभी भी है जो अभी 75 की लेडी में हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन सब लोग कहते हैं तो मैं भी यही बात कह रही हूँ और ये होना ही चाहिए, इसलिए कि आप वर्तमान को भूल
जाइए। अगर घर की गृहस्थी की कोई तकलीफ को आप सोचकर चलते रहेंगे तो आप मोटिवेशन नहीं दे पाएंगे। वर्तमान में जीना सीखिए, भविष्य का सब कुछ भूल जाइए। मेरा अनुभव है वो मैं आपसे प्रस्तुत कर रही हूँ। खुश रहिए, मिजाज रहिए, भगवान के ऊपर भरोसा रहिए, सब कुछ मिलेगा। सकारात्मक जीवन जिए तो आपका जीवन भी सफल है, लेकिन ईश्वर से जुड़े रहिए। और परिवार अगर आपको छोड़ता है, छोड़ दीजिए, पीछे मत पड़िए, लेकिन जब उनको जरूरत है तो अपना फर्ज मत भूलिए, जा करके उनको सहारा दीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। हम ऐसे और महिलाओं सलाह से है। हमें मिलकर बहुत खुशी होती है, जिनसे हम मोटिवेट और होते हैं। आपने जो और 75 हाँ, ईयर बोले, 75 नहीं, आप तो 45 45 यार, आप लगते नहीं हैं। आपके सामने हम ऐसे लगते हैं कि हम आपसे मोटिवेट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपसे जय प्रेरणा हो। मिलती है। आके हम इतना हमें कर ऐसी सके ऐसी वो- महिलाओं से बहुत प्रेरणा मिलती है जय और हो। इन्हीं से हमको मिलता है कि हम आगे बढ़े और समाज को आगे बढ़ाएं। जय सभी हो। महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप देखिए आंटी जी को और समाज से जुड़िए, महिला मंडल से जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए और एक समाज को सशक्त बनाइए, महिलाओं को सशक्त बनाइए। सभी महिलाएं आगे आए, आगे बढ़े। महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं और बस ये क्या, धन्यवाद।